हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के सिलेबस के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस आपका बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है। तो ये आपका सेमेस्टर 4th में आता है। तो आइए हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट्स होती है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आता है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। इसके बाद आती है बात आपके डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में। डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के डिफरेंस के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आता है आपका मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाना है तो आपके कौन कौन से मोड्स ऑफ एंट्री को वहाँ पे पास करना पड़ता है। तो ये आती है आपकी यूनिट नंबर 1। इसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है। इसके अंदर आता है आपका रोल ऑफ पॉलिटिकल लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस। पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम के बारे में बताया जाता है, कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, साथ में उसके डायमेंशंस को देखेंगे। इसके बाद में आता है आपका कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये आता है आपका यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 के अंदर आती है सभी थ्योरीज, जिसके अंदर आता है आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये आपका मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर भी ये थ्योरी थी। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड होता है। इसके बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो ये टॉपिक आते हैं आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आता है आपका फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्री इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। इसके अंदर आता है आपका ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूएसएमसीए, सार्क, एशियान, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके बाद में आता है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक फंक्शन, जिसके अंदर मेनली आता है आपका डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, तो ये सब वहाँ पे हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, जो है यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर बात होती है इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और फाइनेंस के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर जो फाइनेंस होता है वो कैसे आता है। टाइप ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी टाइप की होती है, यहाँ पर हम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मर्जर और एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजिक अलायंस, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ एफडीआई। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग रहता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया। इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर हम लास्ट में बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से होगी इंटरनेशनल बिजनेस से, तो वो कैसे इसमें रिलेटेड होगा। तो ये थी आपकी टोटल 5 यूनिट, जो आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है सिलेबस। तो आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस की सभी यूनिट से जो भी टॉपिक है हम उसको कैसे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।